Hello students, today we will discuss exercise 13.2. 13.2 exercise related to the inversely proportion. Inversely proportion क्या होता है? Two quantities may be changes in such a manners if one quantity is increase and then second quantity is decrease या vice versa we called inversely proportion. If the one quantity is increase and then second quantity is decrease, it means अगर हम कहते हैं कि जब वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कोई भी एक वैल्यू या क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज होती है, या सेकंड इसका वाइस वर्सा, सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज इफ द फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज, वी कॉल्ड इनवर्सली प्रपोर्शन. ये कंडीशन होती है इनवर्सली प्रपोर्शन की. इस एक्सरसाइज में 13.2 एक्सरसाइज is related to the inversely proportion. Let's we start the exercise 13.2. First question is, which of the following are in inverse proportion? First, the number of worker on a job and the time to complete the job. जैसे कि कोई जॉब है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर गिवन है और आपको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जॉब से रिलेटेड आपको क्या होगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करते हैं, आप नंबर ऑफ वर्कर है वो रिलेटेड दे रखा है आपके जॉब से, इट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ जॉब, टाइम टू कंप्लीट जॉब. जब हम वर्कर इंक्रीज करते हैं तो टाइम ऑफ कंप्लीट जॉब भी क्या होगा, डेफिनेट बात है कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर जैसे कोई वॉल है, वॉल का कलर करते हैं, पेंट करते हैं 10 आवर्स में, ठीक है, टू पर्सन्स हैं या 2 वर्कर्स हैं जो वॉल का पेंट करते हैं 10 आवर्स में. अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए, इंक्रीज 4 वर्कर कर दिए, तो क्या होगा, डेफिनेट बात है कि जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, 5 आवर्स ही रह जाएगा. इट मीन्स वो क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रपोर्शन. तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें यही फाइंड करना है कि वो इनवर्सली प्रपोर्शन है या डायरेक्टली. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्सली प्रपोर्शन. Second question, the time taken to the journey of the distance travel in the uniform speed. अब देखिए, अगर टाइम टेकन है, अगर आप टाइम को इंक्रीज करेंगे, दिस इज सेकंड पार्ट, टाइम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेट बात है कि डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. आप जितने टाइम पीरियड ट्रेवलिंग करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, उतनी मोर होगी. तो वो क्या होगा, ये जब फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है. दिस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ द 1 lakh is to divided equally amongst the winners. Complete the following table. Find whether the prize money given to individual winners is directly or inversely proportional to the numbers of winner. In this question, numbers of winner given and prize for the each winner is not given. Only first prize is given. If the number of winner is 1, the prize is 1 lakh. If the number of winners is 2, prize is 50,000. Find the others values. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको गिवन है कि अगर एक प्राइज है 1 लाख का, तो 1 लाख को आपको क्या करना है, अमोंगस्ट में बांटना. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ विनर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. Number of winner is given and prize get the each winner, prize for each winner. If the number of winner is 1, prize is 1 lakh. If the number of winner is 2, prize is 50,000. Each get the 50,000. Find the number of winner is 3, the prize is 4, then so. Listen, अब अगर विनर 1 होते हैं तो प्राइज मिलता है 1 लाख,
अब 1 लाख को ही हमें डिवाइड करना है, 2% हो गए तो प्राइस मिला 50,000 ईच, क्योंकि 2% को 50-50 में लेंगे तो टोटल इज 1 लाख. तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज इफ द नंबर ऑफ विनर इज इंक्रीज, if the number of winner is increased, then the price is decrease. Each person get the decrease price. ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करते हैं तो प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शन से. तो इट मीन्स आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है? थर्ड वैल्यू. द नंबर ऑफ पर्सन इज 4, सॉरी नॉट 3, 4. नेक्स्ट 5. तो क्वेश्चन इज आपको कैसे करते हैं? नंबर ऑफ विनर मल्टीप्लाई बाय प्राइस. तो हम कैसे करेंगे? इसको ले लीजिए x. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय x. तो x इक्वल्स टू प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 लाख. 1 इंटू 1 लाख इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 4. 25 4 जा 100. इट मीन्स x इक्वल्स टू 25,000. तो ईच गेट 25,000 रुपीज. अगर 4 पर्सन है, नंबर ऑफ विनर 4 होते हैं, तो ईच गेट 25,000 रुपीज. इफ द नंबर ऑफ विनर इज 5, तो देन नेक्स्ट वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख एंड 5 मल्टीप्लाई बाय x. इसको ले, सॉरी y ले लीजिए. नेक्स्ट दिस इज y. Find the value of y. Y equals to 1 lakh divided by 5. This is 20,000. तो 20,000 रुपीज each get. जो 20,000 रुपीज है वो हर जितने भी नंबर ऑफ विनर्स हैं उनको मिलेगा. इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज 5. तो इसके अकॉर्डिंग आगे की वैल्यूज भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज, if a box of sweets is divided among the 24 children, they will get the 5 sweets each. 24 चिल्ड्रन है जिनको एक बॉक्स था स्वीट्स का जिसमें 5 मिल रही है ईच को. ठीक है, जितने भी 24 चिल्ड्रन थे सबको एक एक को कितनी मिली है? 5 चॉकलेट्स. अब क्या किया है? हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस 4. 4 चिल्ड्रन रिड्यूस हो गए. इट मीन्स पहले 24 थे, तो 4 रिड्यूस होने के बाद कितने जाते हैं? 20. तो ईच गेट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एंड स्वीट्स. First, number of children 24 children, 5 seeds get each. If the number of children is reduced 4 reduce, it means 20 children. How many seeds get each children? तो हमें फाइंड करना है कि कितनी स्वीट्स ईच चिल्ड्रन को मिलेगी. तो अब देखिए, चिल्ड्रन से डिक्रीज हो रहे हैं तो स्वीट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एक बॉक्स में जो फिक्स स्वीट्स थी, अगर आप 20 चिल्ड्रन में बांट रहे थे 5 मिल रही थी, अब चिल्ड्रन सब 20 रह गए तो क्या होगा? स्वीट्स इंक्रीज होगी. तो दिस इज रिलेटेड क्वेश्चन इज इनवर्सली क्वेश्चन, इनवर्स रिलेटेड. डू नेक्स्ट कैसे होगा? तो x मल्टीप्लाई बाय 20, जो लास्ट वैल्यू होती है चिल्ड्रन की स्वीट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चिल्ड्रन की स्वीट से होगी. तो x मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5. तो x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20. तो डू नेक्स्ट कैसे होगा? ये 25 4 जा 20, 4 6 जा 24. x इक्वल्स टू 6. तो ईच गेट 6 स्वीट्स. जो चिल्ड्रन है उनको सबको कितनी कितनी मिलेगी? 6 स्वीट्स एवरी वन. गेट द 6 स्वीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे किया हमने? 24 चिल्ड्रन थे जिनको 5 स्वीट्स ईच को मिल रही थी. अब
रिड्यूस हो गए 4 चिल्ड्रन, तो 20 चिल्ड्रंस रह गए, ईच को कितनी मिलेगी? तो दिस रिलेटेड क्वेश्चन इज इनवर्सली क्वेश्चन। तो कैसे होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20। तो हमने क्या करा, 5 से 20 को कैंसिल कर दिया, 5 टाइम 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 6 टाइम, तो x इक्वल्स टू 6। तो ईच गेट 6 सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। A farmer has enough food to feed 20 animals his cattle for 6 days। 6 days के लिए कैटल के लिए फूड है, ठीक है, 20 एनिमल्स के लिए। तो हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इफ देयर वर बी 20 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर आपकी क्या गिवन है इसमें, 6 डेज के लिए कैटल के लिए फूड है 20 एनिमल्स के लिए। अब अगर 10 मोर एनिमल्स और ऐड हो जाते हैं तो कितने डेज वो फूड सरवाइव कर पाएगा? देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करते हैं पहले यही फाइंड करेंगे कि वो क्वेश्चन इनवर्स का है कि डायरेक्ट का है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कैटल्स फर्स्ट एनिमल एंड डेज, animals and days, 20 animals and 6 days, and 10 more animal, it means 30 animals, how many days? अब देखिए, एनिमल्स इंक्रीज हुआ है तो जो फूड है वो इंक्रीज होगा क्या? नंबर ऑफ डेज ज्यादा चल जाएंगे क्या? नो, डिफरेंट है। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनवर्स। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया? इनवर्स से, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो डू द सेम मल्टीप्लिकेशन। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 या 30 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 30। 1 0 कैंसिल टू 1 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो 4 डेज के लिए वो सरवाइव कर सकते हैं 30 एनिमल्स, मतलब 30 एनिमल्स के लिए फूड है। कितने डेज के लिए? 4 डेज के लिए 30 एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A batch of bottles were be packed 25 boxes with the 12 bottles in each box. If the same batch is packed using the 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो एक बॉक्स है जिस, ठीक है, जो बैचेस बनते हैं बॉटल्स के बैचेस, इट मीन्स बॉटल्स का पैकेट, उसमें 25 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और विद द 12 बॉटल्स इन ईच। एक जो बोतल का पैक है उसमें 12 बॉटल्स आती है, और इतने कितने बॉक्सेस हैं? 25 बॉक्सेस। अब जो बैचेस हैं बोतल के बैचेस, उसमें क्या करा, 12 बॉटल्स की जगह क्या कर दिया? 20 बॉटल्स कर दिया। तो बैचेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। डेफिनेट बात है कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। boxes and bottles। The first 25 boxes and 12 bottles. Next 20 bottles, how many boxes? So that bottle is increase and then boxes are decrease। ये bottles क्या हो रही है? increase हो रही है, तो boxes क्या होंगे? decrease। तो this question is related to inverse। Then do the same thing, 25 multiply by 12 and x multiply by 20। तो x multiply by 20 equals to 25 multiply by 12। x equals to 25 multiply by 12 upon 20। Same table, 5 4 जा 20, 5
5 5 जा 25, 5 4 जा 20 and 4 3 जा 12. So then x equals to 5 into 3. 5 into 3 is 15. तो 15 boxes, कितनी boxes आ जाएंगे? 15 boxes, ठीक है, जिसमें पैक्ड होगी ईच बॉक्सेस में कितनी बॉटल्स पैक्ड होंगे? 20 बॉटल्स. पहले 12 बॉटल्स एक बॉक्स में फिट हो रही थी, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस थे 25. This question is 7th. Next question, question number 8. Question is, a factory required the 42 machines to be produce a given number of article in 63 days. How many machine would be required to produce the same number of article in 54 days? पहले 42 मशीन थी जिसमें आर्टिकल्स, ठीक है, जो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने डेज के लिए लिख रहे थे? 63 डेज के लिए. अब 54 डेज हो गए, डेज कम हो रहे हैं, तो क्या होगी? मशीन को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. machines and days. 42 मशीन्स लगती है तो 63 डेज लगते हैं. अब डेज डिक्रीज हो गए, 54 डेज में सेम जॉब करना चाहते हैं, तो क्या होगी? डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो मशीन क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनवर्स. कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए वर्क आया था, कोई जॉब है, 63 डेज में कंप्लीट होता है, 42 मशीन्स लगती. अगर उसका ही टाइम पीरियड डिक्रीज कर दिया, 54 डेज में कंप्लीट करना है, तो इट मीन्स मशीन क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज. तो इसलिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इनवर्स. सेम मैनर 63 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड x मल्टीप्लाई बाय 54. अगर यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट का होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और इसमें सेम टर्म्स, इट मीन मशीन मल्टीप्लाई बाय डेज एंड मशीन मल्टीप्लाई बाय डेज. तो x मल्टीप्लाई बाय 54 इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 63. तो x इक्वल्स टू 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 54. नेक्स्ट टेबल 63 एंड 54, 9 की टेबल से दोनों कैंसिल होते हैं, 9 की टेबल से कैंसिल कीजिए. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 एंड 6 से ये 6 7 जा 42. तो x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49. तो कितनी मशीन्स करनी पड़ेगी आपको? 49 मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड how to solve this type of question. It means related to inversely question. Thanks.